Amid the rapid surge in COVID-19 cases all across the country, many state governments are considering to implement lockdown in their respective states once again. However, the sudden announcement of nationwide lockdown due to coronavirus pandemic last year had prevailed a sense of panic among the people. The sudden announcement also had a drastic impact on the economic activities, resulting into the destruction of many businesses and rendering a number of job losses in India. Let's have a look if the people of our country are ready to face another round of lockdown amid the COVID-19 surge. नाम क्या है आपका? इमरान। अगर जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है पूरे देश में, अगर दिल्ली में भी लॉकडाउन लगता है तो क्या आप उसके समर्थन में रहेंगे? आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा इसकी वजह से? मैं एक्चुअली ऐसा है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो इस टाइम लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा। ठीक है, जैसे कि पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो उसमें लोग बाग आदत पड़ गई क्योंकि अब जाए कहाँ, कमाए कहाँ, खाए कहाँ, तो इंसान रोटी के लिए भी भागा भागा फिर रहा था उस टाइम पे। और अब लॉकडाउन लगता है तो पहले से ज़्यादा स्थिति ख़राब होगी दिल्ली के अंदर। ये अब कोरोना जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके कारण अभी दिल्ली में कितनी परेशानी आने वाली है। फ़िलहाल तो जो ये 10 बजे से 5 बजे का कर्फ्यू लगाया गया है इसका भी कोई पालन नहीं कर रहा है, लेकिन ये सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब उसको नज़रिया रखते हुए पब्लिक सरकार कह रही है कि पूरे जैसे पहले लॉकडाउन लगा था वैसे अब लॉकडाउन लगाया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए है। तो मैम ये मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए क्योंकि हर इंसान रोटी के लिए परेशान हो जाएगा, ये दिक्कत है। और पिछले साल भी हम ऐसे परेशान हुए कि घर में लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, लोग बाग कहाँ से खाए कहाँ से कमाए, तो सब परेशान थे, इसलिए कोई नहीं कर पा रहा था। अब हम नौकरी करने वाले लड़के हैं, हम आते हैं काम पे, अब हमें भी लॉकडाउन लग जाता तो कोई काम नहीं देगा। कि चलो पिछले साल ऐसा था कि राशन की दुकानें खुल रही हैं 10 से 4, पिछले लॉकडाउन में हमें ऐसे लोग पुलिस वालों ने 10 बजे से 4 बजे तक बोला दुकान राशन खुली है दुकान, लेकिन राशन लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए, उसके लिए लॉकडाउन लगा देंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत। मालती देवी। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, आपको लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए? पिछली बार जो कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ी थी उनको देखते हुए नहीं लगना चाहिए। ये ले जो अपना से आदमी बचा के रहना चाहिए, मास्क पहनो, दूरी रखो, इसी में भलाई है। लॉकडाउन लग जाएगी, दुनिया पब्लिक परेशान होकर मर जाएगा, ना कमाएगा तो कहाँ से खाएगा। पिछले साल आपको क्या कुछ परेशानी? बहुत परेशानी हुआ। दवा दारू जिसके पास कोई बीमारी थी तो अब सब दवा हुआ बंद हो गया। हमारा तो आदमी 7 साल से बीमार है, जब से मैं काम कर रही हूँ, बैठा हुआ है घर में, पैरालाइज हो गया था। तो ये लॉकडाउन का वजह से मैं काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ अपील करना चाहती हैं? सरकार को अथी करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो विकलांग है, वो पेंसिल देते थे तो वो बंद कर दी, पता नहीं क्यों बंद कर दी। तब अपने काम कर रहे हैं, काम ना करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन राजपूत। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसमें ज़रूरत है लॉकडाउन लगाने की? पिछली बार काफ़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी थी लोगों को, उनको देखें अगर, तो क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए सरकार? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे मज़दूर लोग हैं, हम जैसे मज़दूर हैं जो डेली बेसिस कमाते हैं अपना 500 400 300, तो हम लोग कहाँ जाएंगे दिन में? काम, हमारा दिन में काम है, सब्ज़ी लगाते हैं, हम जूता बेचते हैं, चप्पल की दुकान है, तो हम लोगों के लिए परेशानी है। अभी रात का भी लॉकडाउन है तो रात में भी परेशानी है हम लोगों को। अब जैसे हम यहाँ पर दुकान लगाते हैं और हमारा घर है वज़ीराबाद, तो यहाँ दुकान लगाते हैं हम 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। उसके बाद हम वज़ीराबाद जाते हैं तो उसमें भी हमें ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है, रास्ते में रुकाते हैं पुलिस वाले, पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो। अब कोई प्रूफ तो होता नहीं कि हम वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़िट तो है नहीं यहाँ पर पटरी लगाने वालों पे, कोई एग्ज़िट डिटेल होगी कि भाई इन्होंने हमारे ऑफिस से इस टाइम एग्ज़िट किया है। तो इसलिए हमारे को काफ़ी परेशानी है, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए अभी। क्या उपाय सरकार को उठानी चाहिए ये कोरोना को देखते हुए? अगर लॉकडाउन नहीं लगेगी तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है?
क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, एक सबसे पहले तो इनको मतलब हेल्प करनी चाहिए। जैसे मज़दूर है, गरीब है, उसको पहले सरकार अपनी तरफ से कुछ फाइनेंशियली हेल्प करे, उसके बाद तभी लॉकडाउन भी सक्सेस हो पाएगा। फिर तो ये लोग हो सकता है कोरोना से इतने ना मरे जितने भूख से मर जाए बाद में, जब तक उनके पास में पैसा नहीं होगा, फाइनेंशियली नहीं होगा। क्योंकि देखो, गरीब के पास में प्लास्टिक मनी भी नहीं है, हम जैसे गरीब के पास प्लास्टिक मनी भी नहीं होगी ताकि हम कहीं जाके मॉल से शॉपिंग कर लें, अपने घर को, किचन को भर लें। नमस्कार साथियों, भारत एक युवा देश है। देश की 50% की आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है। देश की 65% आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। देश की लगभग 75% आबादी की उम्र 45 वर्ष से कम है। और हमने क्या किया, 45 वर्ष वालों को टीकाकरण के बाहर कर दिया और सारे उद्योग चालू कर दिए। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, उसमें एवरेज एज है एम्प्लॉय की 30 वर्ष। मैन्युफैक्चरिंग में एवरेज एज है एम्प्लॉय की लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच। उनको टीका नहीं लगाया तो बीमारी तो फैलनी थी, क्योंकि आपने टीकाकरण को जिस तरह से आपने निर्धारण किया और 85 दिन में कितने लोगों का टीकाकरण किया, देश में मात्र 10 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को एक डोज लगी है। और दोनों डोज की बात करें तो मात्र 1 करोड़ 10 लाख लोगों को दोनों डोज लगी है 135 करोड़ लोगों के देश में। और 86 दिन के बाद, लगभग 3 महीने के बाद ये हमारा रिजल्ट है। इसके बाद बीमारी तो फैल ही रही है, 1,70,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। अब आपको बोल रहे हैं कि बीमारी क्यों फैली, तो आप बोल रहे हैं इसके लिए जिम्मेवार देश है, इसके देश के लोग हैं, हमारे पेंडेमिक फैटीग है और राज्य सरकार है। जबकि टीका का निर्धारण का निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार। किस राज्य को कितना टीका मिलेगा इसका निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन सा टीका कौन से राज्य को कब मिलेगा उसका निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। पर जिम्मेवार कौन? देश के लोग, देश के लोगों का पेंडेमिक फैटीग और राज्य सरकार। अब राज्य सरकारों के पास क्या चारा है? सिवाय लॉकडाउन के कोई चारा नहीं है। और लॉकडाउन का और जिस तरह से बीमारी बढ़ी है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि रेटिंग एजेंसीज ने, जैसा अप्रैल 2020 में कर रही थी, अप्रैल 2021 में सेम रेटिंग एजेंसी भारत की रेटिंग को नीचे कर रही है। जो रेटिंग एजेंसी जैसे नोमुरा 2021 में हमारी जो जीडीपी फोरकास्ट को 12.4% फोरकास्ट किया था, उन्होंने 11.5% कर दिया। क्यों? बीमारी फैल रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट मार्च 2021 में 6.5% थी, वो आज 7.1% हो गई। बीमारी फैल रही है। जो मार्च से जून के बीच पिछले साल 1 करोड़ लोग शहरों से गांव की ओर गए, वापस लोगों का जाना, पलायन चालू हो गया। तो ये अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 में कोई अंतर ही नहीं है, सिवाय एक चीज के कि उस समय 1,70,000 केस प्रतिदिन नहीं आते थे। सिवाय दूसरे अंतर के कि उस समय पॉजिटिविटी रेट 10-11% नहीं थी, जो आज जितनी टेस्टिंग होती है उसके 11 से 12% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। सिवाय तीसरे इश्यू के कि उस समय भी हमारी रेटिंग एजेंसीज हमारे जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही थी, आज भी घटा रही है। बेरोजगारी की दर उस समय भी बढ़ रही थी, आज वापिस 7.1% हो गई पिछले 15 दिन में। तो तालाबंदी के लिए बाध्य किसने किया? तालाबंदी की ओर कौन लेके गया? क्योंकि आपने समय जाया किया ताली बजाने में, थाली बजाने में, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाने में, टीका उत्सव मनाने में। अरे टीका होगा जब उत्सव मनेगा ना। तो मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यूनिवर्सल और तेज टीकाकरण अभियान देश में चलाया जाए। मिनिमम कम से कम 1 से 1.25 करोड़ टीका प्रतिदिन लगे देश में, ताकि 135 दिनों में पूरे देश को फर्स्ट डोज लग जाए और अगले 135 दिनों में पूरे देश में दोनों डोज लग जाए, जिससे कि हम जो इस तरह के जीडीपी पूर्वानुमान आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हमारे जीडीपी फोरकास्ट को नीचे गिरा रही है, उसको हम रोक सके और जो एम्प्लॉयमेंट की जो दुर्दशा हुई है पिछले 7 सालों में, उसको कुछ तो हम उसका उपचार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। As we have seen that the local traders and small shopkeepers are not ready to face another round of lockdown in our country, they have suggested the government to take strict measures to make the people follow all the COVID-19 protocols. They urged that people should wear masks, maintain social distancing. But
the government should not implement a lockdown once again in the country. They said that if lockdown will be implemented, then it will destroy their economic structure. It will impact them drastically. They also urge the state governments to give financial help to all the vulnerable sections of our country. But implementing lockdown to fight against coronavirus is not a solution. This is Nyamika Singh reporting from Delhi for ETV Bharat.